नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां धधार गांव में बिजली के जर्जर तार टूट जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां AK-47 से हमला करने वाला 4 लाख का इनामी अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के बरोलिया और अवरेला केंद्रों पर खाद की किल्लत के कारण किसान काफी परेशान हैं और केंद्रों पर खाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारें लगाई जा रही हैं। कई दिनों से किसानों को खाद के लिए लगातार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाद उपलब्ध होने के कारण पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खाद बांटी जा रही है, जिससे कई किसान खाद न मिलने पर मायूस होकर वापस लौट रहे हैं और उनकी नाराजगी व आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कहाँ आए थे आप? वो क्या दिक्कत, खाद नहीं मिल पाई? 3 दिन से दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिल पाया। क्या बताया गया है? बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना क्षेत्र के धधार गांव में बिजली के जर्जर तार टूट जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से गांव के लोग परेशान थे। इस बीच जैसे ही ये खबर गरीब बेरोजगार सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा को मिली, वह तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद डॉक्टर वर्मा ने तत्काल जेई और SDO से फोन पर बात कर बिजली लाइन को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। बिजली विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल लाइन जोड़ दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही नई तार नहीं बदली गई तो गरीब बेरोजगार सेवा फाउंडेशन के सदस्य पावर हाउस का घेराव करेंगे और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज शंकरगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को STF प्रयागराज यूनिट और एक कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। बिहार और झारखंड से जुड़ा यह अपराधी कई संगीन मामलों में वांछित था। वह अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़ा था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। STF प्रयागराज को इनपुट मिला था कि वांछित अपराधी शंकरगढ़ क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम में शामिल अधिकारी JP राय, प्रभंजन और रोहित सिंह ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो अपराधी ने AK-47 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में STF के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। कुछ ही देर चली मुठभेड़ में अपराधी को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल की तलाशी के दौरान STF ने एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खोखे के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद हथियारों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 7 अगस्त को जनपद संभल के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को विकास की नई रफ्तार देने का संकल्प दोहराया। बैजोई में प्रस्तावित जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर उन्होंने संभल के 14 वर्षों के इंतजार को खत्म कर दिया। इस भव्य समारोह में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और जय श्री राम व योगी योगी के नारों से वातावरण गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि संभल को उसका हक दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। उन्होंने बैजोई क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले नए मुख्यालय भवन की नींव रखी, साथ ही अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद हेलीकॉप्टर से शहर का हवाई निरीक्षण भी किया। खासतौर पर जामा मस्जिद के ऊपर उड़ान खटोले से चक्कर लगाकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। ये संदेश साफ था, अब कोई भी संवेदनशील क्षेत्र CM की नज़र से अछूता नहीं रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त रूप से सारी व्यवस्थाएं संभाली। मुख्यमंत्री के दौरे से स्थानीय जनता में विकास की नई उम्मीद जगी है। हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी करेंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को देंगे।
और संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग को लेकर बृहस्पतिवार को निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने मोहाली विधायक शिक्षांक त्रिवेदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए सौंपा गया, जिसमें शासनादेश में 1976 के संशोधन के अनुपालन की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त अधिसूचनाओं में निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर, बिंद जैसी जातियों को पिछड़ी जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन इसके बावजूद तहसील स्तर पर अब भी इन जातियों को पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो संविधान, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अधिसूचनाओं का सीधा उल्लंघन है। इस अवसर पर निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, जिलाध्यक्ष सुधीर कश्यप, आईटी जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप, आरएनईपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कश्यप, जगदीश निषाद, विधानसभा अध्यक्ष सुनील कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप कश्यप, ब्लॉक सचिव अतुल कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णपाल निषाद, नीरज कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कश्यप, दुर्गेश कश्यप, राजू कश्यप, डालचंद कश्यप, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने आशा जताई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मछुआ समाज की पीड़ा को समझते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।